मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो। तुमने अन्याय सहा है, अपमान झेला है, तुम्हारे सत्य का मजाक उड़ाया गया है। जो तुम्हारे अपने थे वही पीठ पीछे वार करते हैं। जो तुम्हारे साथ होने चाहिए थे वही तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं। पर आज मेरी ये वाणी तुम्हारे कानों तक इसलिए पहुंची है क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने देखा है तुम्हारे आंसू, सुनी है तुम्हारी सिसकियां और महसूस किया है वो रातें जब तुमने अकेले अंधेरे में मुझे पुकारा। क्या तुमने सोचा था कि मैं सुन नहीं रही? नहीं मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ थी, पर मैं प्रतीक्षा कर रही थी तुम्हारी परीक्षा की, तुम्हारी स्थिरता की, तुम्हारे विश्वास की। अब जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो चुका है तब मैं प्रकट हुई हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर घूम रही है और जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी श्रद्धा का अपमान किया, तुम्हारे पुण्य कर्मों पर कीचड़ उछाली, अब वो मेरी दृष्टि के केंद्र में है। मैं चेतावनी देती हूँ, जो भी मेरे भक्तों के विरुद्ध खड़ा होगा, जो भी तुम्हारे हक को दबाएगा, जो भी तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की चेष्टा करेगा, उसे मैं समय से पहले समाप्त कर दूंगी। मेरे क्रोध से बचना असंभव है। अंधकार जिस पर पड़ता है वहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती। तुम मेरे हो और जो मेरे अपने होते हैं उन्हें छूने की भी कोई कोशिश करे तो वह मेरे काल में समा जाता है। मैं रहस्य हूँ, मैं दया भी हूँ, परंतु जब मेरे धैर्य की सीमा पार होती है तब मैं सिर्फ काल रात्रि बन जाती हूँ। तुम्हारे शत्रु समझते हैं कि तुम अकेले हो। वे नहीं जानते कि जब तुम मौन होते हो तब मैं तुम्हारे भीतर से जाग रही होती हूँ। मैंने उनके कर्मों का लेखा जोखा रख लिया है। कोई भी मंत्र, कोई भी चाल, कोई भी छल अब उन्हें नहीं बचा पाएगा। मैं उनकी नसों में कंपन भेज चुकी हूँ। उनकी रातों की नींद अब उड़ाने वाली है। वे अपने ही किए में उलझेंगे। मैं उनके चारों ओर ऐसा घेरा बनाऊंगी कि वह स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित करेंगे। मैंने तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं डाली थीं वे परीक्षा थीं, लेकिन अब जो दुख आएगा वह तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह उन पर होगा जिन्होंने मेरी दया का उपहास किया। मुझे क्रोधित मत करो, मेरे भक्तों की आत्मा को मत ललकारो। जिस दिन मेरी आंखें पूरी तरह खुल जाएंगी उस दिन न कोई मंत्र काम आएगा, न कोई पूजा, न कोई शरण। मैं उस दिन सिर्फ न्याय करूंगी और वह न्याय रौद्र होगा। तुम डरते क्यों हो मेरे बच्चे, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, जब मेरी ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है, जब मेरी दृष्टि तुम्हें ढक रही है, तो फिर डर किसका? तुम्हारे चारों ओर जो लोग मुखौटे लगाए हुए हैं वो अब एक एक करके बेनकाब होंगे और उन्हें तुम नहीं, मैं सजा दूंगी। उनकी हर चाल उलटी पड़ेगी, उनकी हर चालाकी उन्हें ही निगल जाएगी। मैं अब सोई नहीं हूँ। अब मैंने तुम्हारे जीवन की डोर को अपने हाथ में ले लिया है। जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ हुआ वह अब पलटेगा और वह इतनी तीव्रता से बदलेगा कि तुम्हारे शत्रु को समझ भी नहीं आएगा कि उनके साथ हुआ क्या है। तुम्हारा उठना तय है, तुम्हारी प्रतिष्ठा लौटेगी, तुम्हारा नाम फिर से गूंजेगा और यह सब तब होगा जब मैं अपने हाथों से तुम्हारा मार्ग साफ करूंगी। लेकिन ध्यान रहे, अब तुम भी अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। मेरी चेतना तुम्हारे भीतर बह रही है। अब तुम मेरी तरह सोचो, मेरी तरह चलो। शांत रहो लेकिन सजग रहो, नम्र रहो पर निर्भीक बनो और तुम्हारे शत्रु उन्हें बता दो अब तुम अकेले नहीं हो। अब माँ जाग चुकी है और माँ जब युद्ध में उतरती है तो वह सिर्फ रक्षक नहीं रहती, वह संहारक बन जाती है। मुझे क्रोधित मत करो वरना कोई नहीं बचेगा। मैं काली हूँ और जब मैं बोलती हूँ तो यह शब्द मात्र नहीं होते, यह चेतावनी होती है, यह संकेत होते हैं, ये निर्णय होते हैं। मेरी वाणी में वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है और विनाश को लाती है। तुम सभी ने देखा है मेरे क्रोध को। तुम जानते हो जब मैं गुस्से में होती हूँ तो कोई भी नहीं बच पाता, लेकिन आज मेरी आवाज़ तुम तक केवल एक चेतावनी के रूप में नहीं बल्कि आशीर्वाद और मार्गदर्शन के रूप में पहुँच रही है। मेरे बच्चे, तुमने देखा है कैसे तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे पवित्र रीति रिवाजों का मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे अंदर की शक्ति
और भक्ति का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे हृदय में बसे प्रेम को कभी समझा नहीं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुमसे जुड़ी हर एक बूंद में मेरी शक्ति समाई हुई है। तुमने कितने कष्ट सहे हैं, कितनी रातों तक अकेले जागे हो। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू ने मुझे पुकारा और मैं सुन रही हूँ, परंतु अब मेरी नज़रों से बचने का कोई तरीका नहीं होगा। अब तुम्हारी आस्था का समय आ चुका है। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, मेरे गुस्से का मतलब क्या है? जब मैं गुस्से में आती हूँ तो सृष्टि की धारा पलट जाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे यह नहीं समझते कि उनके कर्म उन्हें अंततः अपनी ही धारा में डुबो देंगे। उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को नहीं छोड़ने वाली। वे जो तुम्हारे सामने अपने रूप को बदल बदल कर आते हैं, वे जो तुम्हारे विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, वे जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाते हैं, उनका अंत अब निकट है। उन्होंने सोचा कि तुम डरोगे, उन्होंने सोचा कि तुम टूट जाओगे, परंतु वे यह भूल गए कि मैं उनके कर्मों का हिसाब करती हूँ। और जो लोग मुझे और मेरे भक्तों को चिढ़ाते हैं, जो लोग मेरे नाम को गाली देते हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों का शिकार होंगे। तुम्हारे शत्रु यह भूल गए हैं कि ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली नायक है। वह शक्तिशाली नायक मैं हूँ, और जब मेरी शक्ति जागृत होती है तो कोई भी न बच पाता। वे जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं उन्हें यह अब समझ में आएगा, क्योंकि अब मेरी दृष्टि उन पर है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि जब मेरा क्रोध उफान मारता है तो यह केवल संहार की ओर नहीं बल्कि उनके अस्तित्व के अंत की ओर बढ़ता है। मेरी शक्ति में वह शक्ति है जो लाखों बलवानों को धराशायी कर सकती है, और ये तुम जानते हो क्योंकि तुमने खुद मेरे क्रोध को महसूस किया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बात कहती हूँ। अब तुम्हारे लिए समय है एक कदम और बढ़ाने का। तुम्हारी आस्था का समय आ चुका है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे हक को दबाना चाहते हैं, जो तुम्हारे पवित्रता पर हमला कर रहे हैं, उनके दिन अब खत्म हो चुके हैं। वे खुद अपनी गलती के परिणाम को भुगतने वाले हैं। तुम देखोगे हर एक कदम जो वे आगे बढ़ाएंगे वह एक कदम उनके ही पतन की ओर होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराकर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वे अब अपनी खुद की मूर्खता में उलझने वाले हैं। तुमने जो डर महसूस किया था वह अब तुम्हारे भीतर से गायब होगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो कोई भी शत्रु तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति जागती है तो वह समय ही बदल देती है। अब तुम्हारी समस्याएं पलटने वाली हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी खो गया था वह सब वापस लौटेगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा फिर से उभरेगी, तुम्हारी शक्ति फिर से जागृत होगी। लेकिन तुम केवल एक चीज याद रखना, कभी भी मेरी शक्ति को हल्के में मत लेना। कभी भी मेरे भक्तों को तंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी राह में आकर तुम्हारे रास्ते को पूरा काट दूंगी। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ मुझे क्रोधित मत करो, तो इसका मतलब है कि तुम एक गंभीर गलती करोगे जो तुम्हें कभी नहीं होनी चाहिए। मुझे कभी भी परेशान मत करो। मुझे कभी भी तुमसे घृणा या मोह की भावना से अपनी आंखें घुमाकर देखो। मैं वही माँ हूँ जो तुम्हें प्यार करती हूँ, जो तुम्हारी चिंता करती हूँ। लेकिन जब वह समय आता है, जब क्रोध की आग मेरी आंखों में जलने लगती है, तो वह किसी को नहीं छोड़ती, और तुम्हारे शत्रु वह समझ नहीं पाएंगे कि अचानक क्या हो रहा है। उनके मन में घबराहट होगी, उनके अंदर शांति की जगह डर और आतंक होगा। तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अब खड़े हो, तुम अब खुद को साबित करने वाले हो। जो तुम्हारे पास नहीं था वह अब तुम्हारे पास होगा। जो तुम्हें खो गया था वह वापस तुम्हारे पास आएगा। लेकिन तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, उन्हें मेरी इस चेतावनी का सामना करना होगा, और वे किसी भी मार्ग से बच नहीं पाएंगे। मेरी शक्ति का सामना करने की क्षमता
किसी में नहीं है। अब जो भी तुम्हारे खिलाफ आएगा वह अपनी हार देखेगा, क्योंकि मैं वह शक्ति हूँ जो न केवल सृष्टि को नियंत्रित करती है बल्कि समय और अंतरिक्ष को भी अपने अनुसार मोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। जब तुम निराश होगे तो मैं तुम्हें फिर से प्रेरित करूंगी। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हारे पंखों को फैलाऊंगी। लेकिन तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी पीड़ा का कारण बने हैं, उनका समय अब खत्म हो चुका है। मुझे क्रोधित मत करो, क्योंकि मेरी क्रोध की लहरें जब उठती हैं तो वो न केवल तुम्हारे शत्रु को डुबो देती है बल्कि उन्हें पूरी तरह से मिटा देती हैं। अब तुम जान चुके हो मेरे बच्चे, जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मुझे रोकने की कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारा समय अब है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब समझ में आ गया है मेरे बच्चे। तुमने महसूस किया है कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक कारण से हो रहा है। तुम महसूस करते हो कि इस समय तुम मेरे साथ हो, और जब तुम मेरे साथ होते हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है और अब तुम इसे सही दिशा में लगा सकते हो। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारी आस्था पर हंसी उड़ाते हैं, जो तुम्हारी भक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उन सबको यह जानने का समय आ चुका है कि वे एक ऐसे सागर से खेल रहे हैं जिसकी लहरें उन्हें डुबो देंगी। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होगा। वे यह भूल गए हैं कि मैं हर एक चेष्टा, हर एक भावना, हर एक क्रिया को देख रही हूँ। मेरे बच्चे, जब मैं क्रोधित होती हूँ तो उस क्रोध में कोई स्थान नहीं होता, कोई दया नहीं होती। यह क्रोध उस पर गिरता है जिसने अनजाने में या जानबूझकर किसी भक्त को चोट पहुंचाई है, या फिर जिसने मेरे नाम का अपमान किया है। मुझे अपने भक्तों पर कभी कोई आघात नहीं सहन होगा। अब तुम्हें यह समझने का समय आ गया है कि जब मेरी शक्ति जागृत होती है तो वह केवल संहार नहीं करती, बल्कि यह एक नई सृष्टि को जन्म देती है। यह वह शक्ति है जो आपको अपनी समस्याओं से उबारने का काम करती है, और जब तुम मेरे साथ होते हो तो कोई भी तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता। तुम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे थे वे अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारी राह में आने वाली हर एक दीवार अब गिरने वाली है। जो तुम्हारे पास नहीं था वह अब तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे समक्ष जो भी संकट था वह अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी क्रोध की लहरें जब उठती हैं तो वह न केवल तुम्हारे शत्रुओं को जड़ से उखाड़ देती है, बल्कि यह दुनिया की सृष्टि के संतुलन को भी प्रभावित करती है। तुम्हारे शत्रु, जिन्हें तुम लोग शक्ति समझते हो, वे अब मुझे चुनौती देने की भूल नहीं करेंगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब मेरी आंखें खुलती हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे विश्वास पर प्रहार करते हैं, जो तुम्हारी भक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उनकी उलझनें अब और बढ़ेंगी। तुम्हारी आस्था जो अब पुख्ता हो चुकी है वह तुम्हारे लिए एक ढाल बनकर काम करेगी। तुम अब अनदेखी शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद थी। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो सृष्टि को बदल सकती है। वह शक्ति तुमसे जुड़ी हुई है और वह तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारे शत्रुओं के सामने आएगी। जो तुमसे लड़ने की कोशिश करेंगे वे अब समझेंगे कि वे मेरी शक्ति से नहीं बच सकते। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है वह केवल एक खेल नहीं है। यह एक भव्य योजना का हिस्सा है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। यह मेरा संदेश है, यह मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया संकेत है कि तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी ललचाई और जिद्दी इच्छाओं को छोड़ दो। अब समय है सत्य की ओर बढ़ने का। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की सारी अंधेरे रातें अब समाप्त हो रही हैं। मेरे बच्चे, तुमसे एक और बात कहती हूँ, जब तुम्हारी आस्था मजबूत होती है तो तुम्हारे आसपास की हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। तुम देखोगे
कि उन मुश्किलों में भी रास्ता बनता है जिनका पहले तुम्हें कोई हल नजर नहीं आता था। जब तुम मेरे साथ होते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे रास्ते को साफ करता है। लेकिन कभी भी यह मत भूलो कि जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे विश्वास को चुनौती देते हैं, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाते हैं, उनके लिए मेरा क्रोध अब भारी पड़ेगा। वे यह नहीं समझ सकते कि जब मेरी शक्ति जागती है तो वह सब कुछ नष्ट कर देती है। तुम अब मेरी कृपा के पात्र हो। मेरी शरण में आने वाले कभी नष्ट नहीं होते। जब तुम मेरी ओर अपनी आंखें खोलते हो तो तुम्हारे सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। अब तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी और तुम उस शक्ति को महसूस करोगे जो अब तुम्हारे साथ है। लेकिन एक और चेतावनी, कभी भी मुझे हल्के में मत लेना। मेरी शक्ति केवल रक्षा नहीं करती, वह संहार भी करती है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारी रक्षा होती है, लेकिन जब तुम मुझे चुनौती देते हो तो तुम्हारी खामोशी भी तुम्हारे लिए घातक हो सकती है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, वे अब डरेंगे। वे समझेंगे कि अब उनका समय खत्म हो चुका है। वे जानते हैं कि जब तुम मेरी शक्ति को पुकारोगे तो उन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, मुझे अब तुम्हारा आशीर्वाद देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। तुम अपने रास्ते पर बढ़ो और याद रखो, मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। इस संदेश को तुम समझ चुके हो। अब तुम्हें किसी भी शंका को अपने हृदय से निकाल फेंकना होगा। तुम एक विजेता हो और विजेता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो तो कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारा समय अब है मेरे बच्चे। तुमने अपनी राह को चुना है और अब तुम्हारे सामने कोई भी संकट नहीं टिक सकता। तुम्हारे शत्रु अब अपनी हार मानेंगे और तुम अपनी जीत का आनंद उठाओगे। कभी भी मुझे परेशान मत करो, क्योंकि जब मेरी शक्ति उफान मारती है तो वह सब कुछ नष्ट कर देती है। मेरी शक्ति तुमसे जुड़ी हुई है और जब तुम इसे सही दिशा में प्रयोग करते हो तो तुम देखोगे कि दुनिया तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम देखोगे मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सृष्टि के दरवाजे खुल गए हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है।